हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल। आज की क्लास में हम शारंगधर संहिता के अकॉर्डिंग परिभाषा प्रकरण पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम जल्दी ही आने वाला है, AIAPGT 2025 का। इसके लिए हम जो टॉपिक अभी पढ़ेंगे 2 से 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, जहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, परिभाषा प्रकरण काफी बड़ा है, तो इसको हम हर एक पार्ट में 4-4 कर्म पढ़ेंगे। ठीक है, विदाउट रेफरेंस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो परिभाषा प्रकरण से लगता है। अगर आपसे पूछा जाए दीपन में श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है, पाचन में कौन सा है, तो यही से अटेम्प्ट किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीपन। यहाँ पर हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। जनरली पहले क्वेश्चन या अभी भी ऐसा ही पूछा जाता है कि दीपन में श्रेष्ठ द्रव्य शारंगधर ने कौन सा बताया है, लेकिन अगर एडवांस क्वेश्चन यहां से आएगा तो इसकी डेफिनेशन से आएगा, तो श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। 4 चीजें हैं जिनका श्लोक याद करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। अभी यहां से याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। समझने के आधार पर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दीपन क्या होता है। पचेत ना आमम, जो आम को नहीं पचाता है। वहनी कृच्च, जो केवल अग्नि को बढ़ाता है, वो दीपन है। तो दीपन से हमको पता ही चल रहा है कि दीप्त करता है किसको, अग्नि को, तो वो दीपन है। अग्नि को दीप्त करेगा, लेकिन ये आम को नहीं पचाता, वो कहलाता है दीपन। वैसे भी अगर अग्नि दीप्त होगी तो ऑलरेडी आम तो पच ही जाएगा, लेकिन इसका मेन काम क्या होता है, अग्नि को दीप्त करना। जैसे ही पाचन में क्या होता है, पच्चित आमम ना वहनी चकुरियात, ये पाचन जो है आम को पचाता है लेकिन अग्नि को नहीं बढ़ाता। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दीपन अग्नि को दीप्त करता है, पचाता नहीं है। पाचन पचाता है पर अग्नि को दीप्त नहीं करता है। इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो दीपन में सौंफ है, पाचन में नागकेशर है। तो इसका हम कोड बनाकर याद करें, क्योंकि हमको कंफ्यूजन होगा दीपन और पाचन के एग्जाम्पल में। तो हमने कोड बना लिया दिशा, या दिशा को दिशा पढ़ो। ठीक है, तो दी से हो जाएगा दीपन, सा से हो जाएगा सौंफ। दीपन में सौंफ श्रेष्ठ होता है, और पाचन का जब एक हमको याद हो गया है, दूसरा ऑटोमेटिक याद होता है। तो फिर भी थोड़ा सा कोड बना सकते हैं कि नाग जो है हर एक चीज को पचा जाता है। नाग, नागकेसर, हर एक चीज को पचा जाता है, तो पाचन में हो गया। अब आते हैं दीपन और पाचन। दीपन पाचन क्या है, जो पाचन का काम भी करता है, दीपन का काम भी करता है। इसका एग्जाम्पल है चित्रक। जो द्रव्य दोनों कार्य करते हैं वह दीपन और पाचन कहलाता है। तो चित्रक इसका एग्जाम्पल है। कोड बनेगा हमारा दीपा का चित्र। दीपा नाम की लड़की है, उसका हमने चित्र बनाया। तो दी से हो जाएगा दीपन, पा से हो जाएगा पाचन, चित्र से हो जाएगा चित्रक। तो दीपन पाचन में चित्रक बेस्ट है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आता है, जैसे हमने यहां पर याद किया दीपन में क्या, दिशा। तो दीपन में श्रेष्ठ सौंफ है। नाग पचा जाता है चीजों को, तो नाग केसर पाचन में श्रेष्ठ है। दीपन पाचन में दीपा का चित्र, तो दीपन पाचन में श्रेष्ठ क्या है, चित्रक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इस क्लास का शमन। ना शोषयति यत दोषान समानान उदीर्यत्यापि समीकरोति विषमान शमनम तद्यत अमृतम। जो द्रव्य सम, दोषों को ना तो शरीर से ही बाहर निकालता है और ना ही कुपित करता है। तो ना शोषयति यत दोषान, जो दोष है ना समान मात्रा में है, ना तो उनको प्रकोपित करेगा ना उनको बाहर निकालेगा, पर करता क्या है, किंतु बढ़े हुए दोष अथवा घटे हुए दोष को प्रकृतिस्थ कर देता है। ठीक है, तो समीकरोति विषमान, जो विषम दोष हैं उनको समान कर देता है, वही तो शमन है। समझ में आ रहा है। ऊपर वाली लाइन से ना समझ में आए, नीचे वाली लाइन से समझ में आएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको यही देगा कि शमन क्या होता है। हम जैसे कोई भी बीमारी की शमन मेडिसिन लेते हैं, इंटरनल मेडिसिन लेते हैं, तो क्या करता है, वो दोषों को सम कर देता है, रोगों को शमन कर देता है ना। तो जो विषम दोषों को शमन करे वो क्या होता है, शमन कर्म होता है। जैसे अमृता, अमृता मतलब गुड़ूची,
याद करेंगे, गुडुचि को हम अमृता से ही कोरिलेट करके याद करेंगे, शमन का। तो अमृत क्या होता है, दोषों को शमन कर देता है, उनको ठीक कर देता है। तो अमृत मतलब अमृता, मतलब गुडुचि। तो आज ही क्लास में हमने 4 कर्म पढ़ लिए हैं। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसे लगा ये वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।